नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हम हैं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के मठ में, और जहां शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का हिंदू होने का एक अल्टीमेटम दिया था, जिसके 10 दिन पूर्ण हो चुके हैं और महाराज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक उनके कसौटी पर योगी आदित्यनाथ कहीं से भी हिंदू नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगले 10 दिन बाद फिर एक उन्होंने कसौटी का घोषणा की है। तो आइए सीधे शंकराचार्य जी से बात करते हैं कि अब तक के उनकी जांच में योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या नहीं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमने 12-15 घंटे में ही जवाब दे दिया, जिस पर कोई एतराज़ आज तक नहीं उठाया गया है। बाद में हमने भी अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से उनके हिंदू योगी महंत होने पर सवाल उठाया और कहा कि आपको 40 दिन का समय हम दे रहे हैं, आप सिद्ध करिए, सबूत दीजिए, बताइए कि आप जो जो घोषणा अपने बारे में कर रहे हैं वो सब सही है। उस 40 दिन का 10 दिन कल बीत गया, आज 11वां दिन है, और एक बार फिर हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से एक स्मरण उनको करा दिया जाए, और 10 दिन जो बीत गए हैं उनमें उनकी तरफ से इस बारे में क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, इसका विश्लेषण भी कर लिया जाए। बंधुओं, जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, 40 दिन दिए गए में से 10 दिन का समय बीत गया है। इस 10 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने पशुपालन मंत्री को आगे किया था, एक वक्तव्य उनको लिख करके दिया था, जिसको उन्होंने अलग अलग चैनलों के लोगों को अलग अलग पढ़ करके रिकॉर्ड कराया था, जिसको बाद में प्रसारित किया गया। तब हम लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा। उसमें उन्होंने बड़ी निर्लज्जता के साथ, या यूँ कहें उनकी दृष्टि से कहें कि बड़े गौरव के साथ ये कहते दिखाई दिए थे कि हम गाय की हत्या नहीं करते हैं, गाय नहीं काटते हैं। और बड़ी निर्लज्जता से वो ये बात कह रहे थे कि हम तो भैंस काट के उसका मांस बेचते हैं, हम तो बकरा काट के उसका मांस बेचते हैं, हम तो सूअर काट के उसका मांस बेचते हैं। आप बताइए कि ये तो एक तरह की स्वीकारोक्ति हो गई कि गिरुआ कपड़ा पहन करके अपने आप को संत महंत कहने वाला व्यक्ति बहुत बड़े पैमाने पर भैंस और दूसरे पशुओं को मरवा करके उनका मांस बेच रहा है। धर्मपाल सिंह जी ने आगे कहा हमारे बारे में कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। बात यह है कि शंकराचार्य कोई है कि नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार कब से मान्यता देने लगी। और जब मान्यता ही नहीं देते हैं, आपकी मान्यता ही नहीं है, तो अमान्यता देने का क्या प्रश्न है। कि उत्तर प्रदेश सरकार के अस्तित्व में आने के हजारों वर्ष पूर्व जो शंकराचार्य होते हों, उनको उनके 1000 वर्ष बाद अस्तित्व में आने वाली उत्तर प्रदेश कैसे मान्यता दे देगी। कहाँ ये प्रश्न ऐसा कह करके बता दिया कि आप हिंदू नहीं हैं, शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम हिंदू तो हैं लेकिन आपको शंकराचार्य नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन शंकराचार्य को नहीं मानते हैं। ये है कि आप नकली हिंदू हो, असली हिंदू नहीं हो। 40 दिन का समय यही सिद्ध करने के लिए दिया है। और स्वागत योगी आदित्यनाथ ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किया। उस बजट में जो मांस विक्रेता हैं उनको पहले जो छूट 1% या उससे कम की दी जाती थी, अब उसको 3% कर दिया गया है। मतलब मांस के विक्रय को बढ़ावा दे दिया गया है।
जिस बजट में मांस के विक्रय को बढ़ावा दिया गया हो, उस बजट का स्वागत करके उसको ऐतिहासिक बता करके योगी आदित्यनाथ क्या सिद्ध कर रहे हैं? यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि धर्म की मर्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए तो मांस से आने वाली जो मुद्रा है वही महत्वपूर्ण है। कि ये जो 10 दिन इनके थे, इसमें कोई सुधार नहीं बल्कि संभार ही दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में मन में दुख होता है। ये जो धर्म है ये शांति और संतुष्टि के लिए अपनाया जाता है, सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं अपनाया जाता है। और जो कोई व्यक्ति धर्म का सत्ता पाने के लिए या संपत्ति पाने के लिए उपयोग करता है, वो धर्म का दुरुपयोग है। इसलिए जो बीते 10 दिन हैं 40 दिन में से, उन 10 दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म को सत्ता और संपत्ति प्राप्त करने का हथियार बनाती दिखाई दे रही है, उपकरण बनाती दिखाई दे रही है। कागज़ों पे कम भले हो गई, लेकिन जो कम है उनका विस्तार बहुत अधिक हो गया। और हालत ये है कि इस समय 60% ज़्यादा पशु काटने और उसकी गति में वृद्धि हो चुकी है। बांड पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि सत्ता पक्ष करोड़ों रुपए उन बूचड़खानों से चंदे के रूप में ले रहा है जिनके ऊपर आरोप है कि ये गौमांस का व्यापार भैंस मांस के आड़ में करते हैं। जीव दया ही अपने हृदय से समाप्त हो गई, गौ माता के प्रति भक्ति ही दिखावा हो गई। गुजरात से आया है, पार्टी सेम है बीजेपी, और जो किरदार हैं वो भी सेम हैं। ये भी विधायक, वो भी विधायक। ये विधायक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो विधायक मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन बीजेपी का ही विधायक है। लेकिन आप देखिए, इधर खड़े होइए, ये देखिए, ये देखिए, ये हैं अमित शाह और ये हैं आदित्यनाथ। आदित्यनाथ का फोटो आप लोग पहचानते होंगे क्योंकि उसी प्रदेश के आप पत्रकार हैं। हो सकता है अमित शाह जी का चित्र आप ना पहचानते हों। एक बात स्पष्ट कर दें, ये अमित शाह वो अमित शाह नहीं है जो देश के गृह मंत्री इस समय हैं, वो भी गुजरात से ही हैं। ये एक अलग अमित शाह हैं जो भाजपा पार्टी से ही विधायक हैं, एलिस ब्रिज विधानसभा से, गुजरात के ही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके नीचे असली हिंदू की पहचान के लिए हम लोगों ने कसौटी कसी और देखिए हरा हाँ का चिन्ह दर्ज कर दिया गया है। ये असली हिंदू सिद्ध हो गया हमारी उसमें। इसी 10 दिन के बीच में ये घटना घटी है और इसी 10 दिन में अभी असली हिंदू ये हैं कि नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि 10 दिन में इन्होंने क्या किया है। क्योंकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 32 करोड़ रुपए एक नया स्लॉटर हाउस खोलने के लिए पास किए कि एक नया स्लॉटर हाउस 32 करोड़ रुपए में खोला जाएगा, और इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि जिस पार्टी से मैं आता हूँ उस पार्टी की विचारधारा में ये अस्वीकार है, स्वीकार नहीं है, इसीलिए इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रबल प्रतिरोध इन्होंने किया और 6 फरवरी को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 32 करोड़ रुपए जो स्लॉटर हाउस के लिए आवंटित किए थे उसको वापस ले लिया गया। सही है, तो किस अधिकार से इन्होंने गेरुआ कपड़ा पहन रखा है? क्या ये एक धर्माचार्य को, एक शंकराचार्य को इनसे पूछने का अधिकार नहीं है? क्या शंकराचार्य का पद केवल आशीर्वाद देने के लिए होता है? धर्म के बारे में जहां भी क्षति हो वहां पर खड़े होकर के धर्म क्षति को बचाना ये शंकराचार्य का कार्य है। और इसीलिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक बीजेपी का विधायक बूचड़खाने को निरस्त करवा सकता है और ये कहता है कि हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म अलग है और ड्रेस अलग है। अगर ड्रेस जैसी है वैसे ही कर्म होते तो सम्मान से सिर झुक जाता, अच्छे शब्द हमारे मुंह से निकलते। इस बात को हर हिंदू को जान लेने की आवश्यकता है। बंधुओं, जब विश्लेषण हम करने बैठेंगे
इसी बीच में हमने एक प्रतियोगिता आज से आरंभ कर दी है और वो प्रतियोगिता ये है, वेतन वर्सेज वैराग्य, गेरुआ वर्सेज गुलाबी, करो शास्त्रार्थ पाओ पुरस्कार। इसको आप समझ सकते हैं। वेतन का मतलब है मार्च को काशी में अखिल भारतीय शास्त्रार्थ होगा इसी विषय पर, वेतन वर्सेज वैराग्य, गेरुआ वर्सेज गुलाबी, वेतन विरुद्ध वैराग्य, गेरुआ विरुद्ध गुलाबी। ये बड़े प्रश्न हैं जो सनातन धर्म को बहुत मजबूत करेंगे, क्योंकि गेरुआ पहन करके गुलाबी काम करना ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाला काम है। वैराग्य लेकर के वेतन आहरित करना ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने वाला कार्य है। इसलिए महाराज जी, दो सवाल है। एक तो विवाद का पटाक्षे जो आप प्रयागराज में थे, तो आपने एक पत्र दिखाया कि वहाँ के जिला प्रशासन ने आपसे स्नान करने की बात भी कही और एक बाकायदा प्रोटोकॉल भी बनाने की बात कही कि अगले वास जो भी शंकराचार्य यहाँ आएंगे उन्हें हम बाकायदा उसी सम्मान के साथ स्नान करने देंगे। दूसरा सवाल, सरकार की ओर से केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने आपको भगवान कहा, माफ़ी मांगा। इस मामले का पूरा पटाक्षेप कब तक होने वाला है? बात यह है कि हम तो वहाँ 12 दिन तक बैठे थे। किस लिए बैठे थे? इतनी बड़ी घटना होने के बाद, ये युगांतरकारी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आज से 500 साल 1000 साल के बाद भी इसकी चर्चा होगी और इससे बड़ी उथल पुथल होगी। ये कोई छोटा काम नहीं किया गया है। शंकराचार्य जी के लवाजमा को अपमानित किया गया है, उनके परिकर को अपमानित किया गया है, उनके प्रतीकों को अपमानित किया गया है, जो कि मुगलों के समय और अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं हुआ। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। इतनी बड़ी घटना घटी, उसके बाद भी 12 दिनों तक लगातार हम सड़क पर बैठे रहे। 12 दिन है कोई इतिहास? स्वयं शंकराचार्य 12 दिन तक बैठा है, शांति से बैठा है, कोई प्रतिकार नहीं। किस लिए? कि भाई आप सुधार लो, जो कुछ आपसे हो गया बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती कि ये छोटा दंड इसका नहीं होगा, भगवान के यहाँ से भी होगा तो बड़ा ही दंड होगा। आप सुधार लो, आप सुधार लो। लेकिन 11-12 दिन के बाद भी अगर कोई सुधारने के लिए ना आए, और जब अंतिम में जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ प्रस्ताव भेजा था, तो प्रस्ताव प्रत्यक्ष तो भेजा नहीं था, किन्हीं के माध्यम से भेजा था, और दूसरे उसमें लोभ लालच ही ज़्यादा था कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। सवाल ये था कि जिनका अपमान हुआ उनसे क्षमा का तो उसमें कोई शब्द ही नहीं था, तो उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते थे? हमें सुविधा भोगी समझ रहे हैं कि हमें सुविधा दे देंगे तो हम सारा अपमान अपना क्षमा कर देंगे? सुविधा से आपके अपराध क्षमा हो जाते हैं? ये कहाँ होता है? आपके भाई का हम कत्ल कर दें और उसके कहें कि ले लो 10 लाख, आप मान जाओगे? ऐसे ये क्या होता है? इसलिए ये गलत रास्ता, जब तक हम वहाँ बैठे थे कोई रास्ता नहीं अपनाया जा रहा था। हम सोच रहे थे भाई हो रहा होगा विचार विमर्श। जब उन्होंने रास्ता अपनाया और गलत रास्ता अपनाया, तब हमने कहा कि अब यहाँ से हट जाना चाहिए, अभी भी ये समझ नहीं रहे हैं और उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमने वहाँ से अपने आप को हटा लिया। सीएम के बयान को आप किस? डिप्टी सीएम का बयान जब आया था उसी समय तत्काल में हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कह दी थी, लेकिन उनका बयान ही रह गया। वो अपने बयान को कहाँ मटेरियल कर पाए। तो वो तो उनका अपनी भावना थी, उन्होंने व्यक्त की, लेकिन बाद में उनका बयान आ गया कि अगर हमें भेजा जाएगा तब हम जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई उनको रोक रहा था कि नहीं जा सकते हो अपने से। तो 40 दिन के बाद आप योगी जी को अब हिंदू मानने को तैयार नहीं होंगे, जैसा लग रहा है अभी तक की बातचीत से। राहुल गांधी को आपने हिंदू माना है कि नहीं माना है, और अखिलेश यादव को आप क्या मानते हैं? सभी लोग आपके समर्थन में आए थे। देखिए, बात यह है कि जब हम सब पे अपना पैमाना नहीं लगाते हैं, दुनिया में बहुत सोना है, जौहरी सबकी परीक्षा थोड़े करता है। जो उसके सामने आ जाता है कि भाई देखो ये सोना है कि नहीं, उसकी परीक्षा करता है। तो क्या हुआ कि संसद की कार्यवाही चल रही थी और उसमें राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में बलात्कारियों के संरक्षण की बात कही गई है, इस आशय का वक्तव्य दिया। हमने उनको नोटिस दिया क्योंकि हमने मनुस्मृति पढ़ रखी है, उसके प्रति श्रद्धा संपन्न है हम। तो हमने कहा भाई हमारी मनुस्मृति में तो इस तरह का कोई आशय कहा नहीं गया है, आपने मनुस्मृति का नाम लेकर के कहा, तो आप या तो मनुस्मृति में इसको दिखाओ
और या तो अपना वचन वापस ले लो। तो उन्होंने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। हमने रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजे 2-3, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमारा धर्म ग्रंथ है और जिस धर्म के धर्म ग्रंथ का आदर कोई ना करता हो वो उस धर्म का तो नहीं हो सकता। इसलिए हमने घोषणा की, पहले ही हमने कह दिया था कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम ये मानेंगे कि आप आशयपूर्वक हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, तो हम आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित करेंगे। तो जब 3-4 महीना बीत गया तो हमने उनको कर दिया। अभी हम उनको हिंदू धर्म से बाहर मानते हैं। अब आदित्यनाथ इन्होंने कहा कि कालनेमी हमारे समाज में घुस गए हैं, तो बहुत चिंता हो गई, क्योंकि कालनेमी का मतलब छद्म हिंदू हमारे बीच में आ गए हैं, बनावटी, ढोंगी, पाखंडी, ये तो असलियत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम ये शंकराचार्य से भी पूछ रहे थे कि सबूत दो, तो हमने सोचा इनसे बड़ा हिंदू कौन इस समय अपने आप को कहने वाला होगा, इसलिए पहले इन्हीं पे टेस्टिंग शुरू की जाए। तो इनको हमने देखा, जब इनके चरित्र देखे तो ये तो हिंदू में ठहरते नहीं थे, क्योंकि गौमांस का व्यापार करना या मांस का ही व्यापार करना ये किसी साधु संत गिरवाधारी और महंत के लिए संभव नहीं है। तो और भी दूसरी चीज़ें निकल के आई, तो हमने इनको कहा कि भाई आपके बारे में गलत चीज़ें निकल के आ रही हैं, 40 दिन का समय दे रहे हैं, आप सुधार करना चाहो सुधार कर लो, ताकि 40 दिन के बाद हम आपका विश्लेषण करके घोषणा करें। तो उसमें से 10 दिन बीत गया, अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अभी हमने ये भी नहीं कहा वो भी नहीं कहा। ठीक है, आज आपने देख लिया, यहाँ तक किसी और की बात है, अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव की बात की और लोगों की बात की। तो जब वो मौके पे आएंगे, कोई प्रसंग आएगा तो उनका भी टेस्टिंग होगी। नहीं, आपने एक बयान आपका है कि ये नमाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये आपका बयान बात ये है कि उनकी पार्टी के बारे में उन्हीं के कोई नेता आए थे, हमने कहा कि आप लोग हिंदुओं के साथ खड़े ही नहीं होते हो, आप लोग केवल मुसलमानों के साथ खड़े होते हो, जिसके कारण लोगों ने आपकी पार्टी का नाम समाजवादी से नमाजवादी कर रखा है। तो अच्छा है कि आप, जैसे हमारे ऊपर घटना हुई तो उनके कुछ लोग आए थे, तो हमने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य है कि आप लोग आके खड़े हो गए, आप लोग कहाँ हिंदुओं की पीड़ा में खड़े होते हो। इस प्रसंग में हमने कहा था, और जब मौका आएगा तो हम उनको भी कसौटी पे कसेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, हम जौहरी हैं, ये समाज के आचार्य हैं। तो सनातन धर्म के बारे में पूरे समाज का नेतृत्व करना, उसके बारे में बेहतरी के उपाय करना हमारा काम है। और अगर कोई कालनेमी घुस गया है तो उसको नंगा करना, उसको साफ कर देना जनता के सामने, ये हमारा दायित्व है। तो इसलिए ये काम हम करेंगे। प्रयागराज की घटना के बाद हिंदू समाज और धर्म, जो धर्माधीश लोग हैं, चाहे आपके बागेश्वर धाम सरकार हों, चाहे सतुआ बाबा हों, चाहे राम भद्राचार्य हों, ये सभी 2 खांचे में बंट गए हैं। कुछ लोग आपके साथ हैं और अधिकांश लोग उनके साथ हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? कहीं इससे सनातन कमजोर तो नहीं होगा? इसको हम इस रूप में देखते हैं कि जब कौरव पांडव एक ही परिवार के थे, जब लड़ाई शुरू हुई तो कुछ लोग पांडवों के साथ चले गए, कुछ लोग कौरवों के पास चले गए। आपने कहा अधिकांश उनके साथ हैं, तो आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में कि शासन सत्ता दुर्योधन के पास थी, इसलिए ज़्यादा लोग उसी के साथ थे, लेकिन लड़ाई होने पे जीता कौन, तो ये भी सब आपको पता ही है। इसलिए कौन किधर है, 2 तरफ तो हो जाएंगे। जब भी इस तरह का कोई अवसर आएगा तो 2 गोल बटेगी, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों गोल बट के फिर जब युद्ध करेगी तो उसमें सत्य की विजय हो जाएगी। तो 2027 में क्या होगा फिर? सत्य की विजय होनी चाहिए। कौन जीतेगा? सत्य की विजय हो। नहीं, हमको तीन पार्टियां प्रमुख हैं। सत्य जीतेगा। पार्टी के अनुसार आकलन आप करते हो, हम नहीं करते। हम गहना नहीं देखते, हम सोना देखते हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।